अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को स्टडी कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसे रीजन पर लोकेट करता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री रिच्ड है, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले साउथ एशियन रीजन पर मुख्तलिफ़ एम्पायर्स गुज़री, मुख्तलिफ़ रूलर्स गुज़रे। तो इसी वजह से पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने तमाम के तमाम उन एस्पेक्ट को स्टडी करना है जहाँ से पाकिस्तान का लीगल सिस्टम इवॉल्व हुआ है। तो हम लोगों ने सबसे पहले हिंदू एरा को पढ़ा, फिर मुस्लिम एरा को, फिर ब्रिटिश एरा को। अब 1947 का एरा आन पहुँचा है और पाकिस्तान आज़ाद हो गया है। अब हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद का एरा देखेंगे कि इसके बाद पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो कैसा था और किस तरीके से इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान को अपने निज़ाम चलाने के लिए, अपने इदारे चलाने के लिए कोई भी कानून पास नहीं था। तो पाकिस्तान ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 था, उसे हल्की फुल्की चेंजेस के साथ जूँ का तू अप्लाई कर दिया और उसके तहत जो है वो कंट्री चलने लगी और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली भी बनाई, जिसका मकसद ये था कि वो मुल्क के लिए आइन को ड्राफ्ट करें। लेकिन जो है वो मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद भी सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं कर सके। तो लियाकत अली ख़ान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी वो प्योरली इस्लामिक बेस थी। उसके अंदर तमाम चीज़ें लिखी गई थी, दिबाचे के अंदर कुरान, हदीस, अल्लाह, तमाम चीज़ें मेंशन की। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ों को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 1949 के अंदर जो पास ऑन की थी लियाकत अली ख़ान की तरफ से, उसे भी लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन तश्कील कर दिया जाता है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की तरफ से 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन बन जाता है और उस आइन को पूरे पाकिस्तान पर नाफिज कर दिया जाता है। अब उस आइन के अंदर क्या था? उस आइन के अंदर पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? आपके पास सदर भी होता है, वज़ीर आज़म भी होता है। ठीक है, सदर जो होता है वो आपका हेड होता है स्टेट का, जबकि आपके पास जो वज़ीर आज़म होता है वो हेड होता है गवर्नमेंट का। इसी वजह से वज़ीर आज़म पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा पावरफुल होता है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिकैमरलिज्म का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया था। यूनिकैमरलिज्म का मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ इस के तहत सिर्फ एक ही हाउस था, यानी एक ही हाउस था जो कि लेजिस्लेशन कर सकता था, जो कि कानून साजी कर सकता था। फिर इसके बाद पोजीशन रिप्लेसमेंट की बात की गई। पाकिस्तान जब बना तो उस टाइम पर जो आपका हेड होता था वो गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल आज के दौर का प्रेसिडेंट यानी कि। तो इस आइन के अंदर जो गवर्नर जनरल का अल्फाज था उसे रिप्लेस कर दिया गया प्रेसिडेंट के अल्फाज के साथ। तो पाकिस्तान के 1946 के आइन के बाद जो प्रेसिडेंट था वो हेड था, गवर्नर जनरल का अल्फाज ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई कि जो प्रेसिडेंट होगा वो सिलेक्ट कैसे होगा? तो नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली दोनों में से प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है। फिर इसके बाद डेमोक्रेटिक और सिविल राइट्स भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या राइट होगा, सिविल राइट्स क्या होंगे, लाइफ का क्या राइट है, लिबर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, सेफ गार्ड क्या है, तमाम के तमाम डेमोक्रेटिक राइट्स भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताए गए थे। फिर इसके बाद जुडिशरी को भी एम्पावर किया गया था। जुडिशरी को भी जो है मज़ीद पावर्स दी गई थी कि वो कोई भी चीज़ अगर उन्हें नज़र आती है जुडिशरी को कि ये इस्लाम के मुतरादिफ है, रिपग्नेंट है, तो वो उसे इन्फोर्स करवा सकते हैं, उसके अगेंस्ट सू मोटो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है 1956 के आइन के बाद 1958 अक्टूबर के अंदर मार्शल लॉ कंट्री के अंदर नाफिज हो जाता है। तो ये आइन जो है ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा आइन आता है अयूब ख़ान के एरा में, अयूब ख़ान की तरफ से 8 जून 1622 को। अब इसके क्या क्या फ़ीचर थे? ये आइन जो था ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाता है। इस आइन के तहत पाकिस्तान का नाम जो था वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। इसके अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। ठीक है, इसके बाद वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी इसके अंदर बताई गई थी कि
कोई भी प्रेसिडेंट जो है उसे रिमूव किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस मिसकंडक्ट। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो इसकी बुनियाद पर प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है। फिर इसके बाद टेम्परिंग की बात भी की गई थी कि कोई भी प्रेसिडेंट अगर कानून को, आइन को टेम्पर करेगा, चेंज करेगा, तब्दील करेगा, मुअत्तिल करेगा तो इस बुनियाद पर भी उसे रिमूव किया जा सकता है। फिर इसके बाद रेजोल्यूशन पासिंग की बात की गई थी कि अगर कोई भी एमएनए, कोई भी एमपीए रेजोल्यूशन पास करता है, करारदाद पास करता है किसी भी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, और अगर वो करारदाद साबित नहीं होती, गलत करारदाद पास करता है, तो इस सिचुएशन के अंदर उस एमएनए और उस एमपीए को मेंबरशिप से कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो करारदाद भी पास कर रहा है सदर के ख़िलाफ़ और वो करारदाद गलत भी साबित हो रही हो और वो अपनी मेंबरशिप को भी मेंटेन करेगा। नो, उससे इस इल्ज़ाम के बाद जो कि साबित नहीं हुआ, उसके बाद उसे अपनी मेंबरशिप को कैंसिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, अगेन मार्शल लॉ लग जाता है और 1962 का आइन भी ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एरा आता है और पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है, जो कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो है, ठीक है। 14 अगस्त 1973 को ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरे पाकिस्तान के अंदर लागू हुआ। इसके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन 1956 और 73 दोनों के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके अंदर बाय कैमरलिज्म का जो है कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया। बाय कैमरल लेजिस्लेशन क्या होता है, इसके अंदर आपके पास दो हाउसेज होते हैं, यानी कि दो हाउसेज कानून साजी, आइन साजी कर सकते हैं। एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। तो अपर हाउस इस कानून के तहत आपके पास सेनेट है और जो लोअर हाउस है वो नेशनल असम्बली है। इसके बाद रिलीजन को भी बताया गया कि इस्लाम जो है वो इस कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन होगा, ठीक है। कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो कि इस्लाम के अगेंस्ट होगा। इसके बाद दो हेड होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो ये मैंने कुछ आपके सामने चीदा फीचर्स रखे हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के। ये बहुत ही ज़्यादा वसी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके 280 आर्टिकल हैं। इसके मज़ीद भी फीचर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को डिस्कस करेंगे। अभी लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की हद तक आपके लिए ये मोर देन सफिशेंट है। इसके बाद थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्कस करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।